हेलो गाइस। आज हम राजस्थान जीके में जो एक समान प्रतीत होने वाले शब्द हैं उनको जानेंगे, क्योंकि कई बार ये देखने में एक से लगते हैं, जैसे नवलखा झील है, नवलखा दुर्ग है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो फिर कभी कभी है ना, आंसर अब अच्छा खासा याद होते हुए भी हम पे वो गलती हो जाती है। इसलिए गलती ना हो तो उन एक समान प्रतीत होने वाले शब्दों को हम आज देखेंगे। देखिए, नवलखा झील कहाँ स्थित है। अगर नवलखा झील आता है तो बूंदी में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। और नवलखा दरवाजा क्या है, रणथंभौर में। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है, बूंदी में है। नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। और नवलखा दरवाजा कहाँ पर है, रणथंभौर में। ठीक है, और नवलखा अगर भवन का आता है तो नवलखा भवन कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा मंदिर पाली में स्थित है। इसी तरह देखिए, एक समान प्रतीत होने वाले शब्दों में क्या अगर ये आता है, मरु महोत्सव कहाँ लगता है, जैसलमेर में है। और मरु कोकिला के बारे में पूछते हैं कि मरु कोकिला कौन है, तो उनका नाम है अला जिल्लाई बाई। ठीक है, क्या है, अला जिल्लाई बाई। और देखिए, अगर मरु उद्यान आता है तो मरु उद्यान है जैसलमेर। और मरु शोभा के बारे में पूछते हैं तो वो है रोहिणा वृक्ष। ठीक है, मरु महोत्सव क्या हुआ, जैसलमेर। मरु कोकिला अला जिल्लाई बाई। और मरु उद्यान जैसलमेर में है। और मरु शोभा रोहिणा वृक्ष। इसी तरह से देखिए, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर को। बिंट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जैसलमेर को। अगर आता है ब्लू सिटी, तो ब्लू सिटी कौन क्या हो गई, जोधपुर। और वाइट सिटी के नाम से जाना जाता है उदयपुर को। और जिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, उदयपुर को। ठीक है ना, इतना सिमिलर है। एक बार फिर देखते हैं, पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, जयपुर। बिंट सिटी क्या हो गई, जैसलमेर। ब्लू सिटी जोधपुर। और वाइट सिटी और जिंक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। देखिए, राजस्थान में लगने वाले मेले, जिन्हें कि राजस्थान का कुंभ कहा जाता है, उन्हें देखते हैं। आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर को कहा जाता है। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला को कहा जाता है। बागड़ का कुंभ बेणेश्वर मेला को कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला को कहा जाता है। और हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेला को कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं हम। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है, बेणेश्वर मेला को, जो कि कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। मेरवाड़ा का कुंभ पुष्कर मेला को। बागड़ का कुंभ बेणेश्वर मेला को कहा जाता है। मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा मेला। और हाड़ौती का कुंभ सीताबाड़ी मेला। इसी तरह देखिए, राजस्थान का खुजराव किसे कहा जाता है, किराड़ू, जो कि कहाँ स्थित है, बाड़मेर में। राजस्थान का मिनी खुजराव किसे कहा जाता है, भंड देवरा, जो कि बारां में स्थित है। मेवाड़ का खुजराव किसे कहा जाता है, जगत, जो कि कहाँ स्थित है, जगतपुरा उदयपुर में है। और हाड़ौती का खुजराव कहा जाता है भंड देवरा, जो कि बारां में स्थित है। ठीक है, राजस्थान का मिनी खुजराव और हाड़ौती का खुजराव किसे कहा जाता है, भंड देवरा बारां को कहा जाता है। और मेवाड़ का जगतपुरा उदयपुर हो गया। राजस्थान का खुजराव किसे कहा जाएगा, किराड़ू बाड़मेर को। अगर ये आता है कि पूरब के पेरिस के नाम से किसको जाना जाता है, तो देखिए, पूरब के पेरिस के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जबकि पूरब के वेनिस के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। जबकि रेगिस्तान का गुलाब किसे कहा जाता है, जैसलमेर को। गुलाबों की नगरी किसे कहा जाता है, पुष्कर को। और गुलाब महल किसे कहा जाता है, कोटा दुर्ग को कहा जाता है। और गुलाबो कौन थी, ये कालबेलिया की एक फेमस डांसर है ये, गुलाबो बाई। गुलाबी नगरी क्या हुआ, जयपुर। और गुलाबों की नगरी पुष्कर। रेगिस्तान का गुलाब जैसलमेर। और गुलाब महल कोटा का दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है, देखिए, ये टोडा रायसिंग टॉक में स्थित है। जबकि संत पीपा का मंदिर कहाँ है, समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की छतरी अगर पूछी जाती है तो कहाँ पर स्थित है, गागरोन झालावाड़ में है। और भ्रत हरि की गुफा कहाँ स्थित है, पुष्कर अजमेर में है। और बालीनाथ की गुफा मसूरिया जोधपुर में स्थित है। ठीक है, संत पीपा की तीनों ही अलग अलग जगह पे है और काफ़ी बार कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें।
तो एक बार और देखते हैं। सन पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? टोडा रायसिंग टोंक। पीपौर का मंदिर समदड़ी बाड़मेर। छतरी की पूछा जाए तो गागरों झालावाड़ में है। और भ्रतहरि की गुफा कहाँ बताई? पुष्कर अजमेर में। और बालीनाथ की गुफा मसूरिया जोधपुर में। अब देखते हैं राजस्थान में तीर्थों का मामा किसे कहा जाता है। तो देखिए तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहा जाता है, जबकि तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। और तीर्थों की नानी देवयानी जो कि जयपुर में स्थित है उसे कहा जाता है। राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? जैसलमेर को। और राजस्थान की सुवर्ण नगरी के नाम से जालौर को जाना जाता है। ठीक है, एक स्वर्ण और सुवर्ण इनमें ही थोड़ा सा फर्क है, तो आप याद रखना। स्वर्ण नगरी पूछे तो जैसलमेर और सुवर्ण नगरी पूछे तो जालौर। कनफटे नाथों का तीर्थ। कनफटे नाथों का तीर्थ कहाँ लगता है या किसे कहा जाता है? अलवर को कहा जाता है। जबकि नाथों का तीर्थ महामंदिर जोधपुर को कहा जाता है। और नाथों का दुर्ग कहाँ पर है? जालौर में। ठीक है, कनफटे नाथों का तीर्थ कहाँ स्थित है? अलवर है। नाथों का अगर तीर्थ पूछा जाए तो महामंदिर जोधपुर। और नाथों का दुर्ग के बारे में पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? जालौर। अब देखिए राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो देखिए राजस्थान का ताजमहल जसवंत थाड़ा जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का छोटा ताजमहल अवली मीड़ी का महल कोटा अवली मीड़ी के महल को कहा जाता है, जो कि कोटा में स्थित है। जबकि शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो कि झुंझुनू में स्थित है। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को कहा जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर में। राजस्थान का छोटा ताजमहल अवली मीठी का महल जो कि कोटा में स्थित है। और शेखावाटी का ताजमहल खेतड़ी महल को कहा जाता है, जो कि झुंझुनू में स्थित है। देखिए इसके साथ ही एक छोटी सी ट्रिक इसे और याद कर लेना आप कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम कई बार पूछते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या हैं। कई बार याद होते हुए भी अपन भूल जाते हैं, तो उनका नाम आप ऐसे याद कर लेना। बचपन में MBA किया। क्या किया बचपन में? बचपन में MBA किया। तो देखिए बा से हो जाएगा बांग्लादेश, चा से हो जाएगा चीन, पा से हो जाएगा पाकिस्तान, ना से हो जाएगा नेपाल, एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है ना सिंपल ट्रिक। तो फ्रेंड्स आपको ये ट्रिक कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। और आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये मान लीजिए आपने ट्रिक याद कर ली, तो जो सिमिलर क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करते हो, तो इसमें जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट है, तो एक बार आप ज़रूर देखें और कमेंट कर जरूर बताएं।